हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस नए हिस्ट्री वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम CC1 यूनिट 1 चैप्टर 3 विधि संहिता तथा हम्मुराबी का प्रशासन, कोड ऑफ लैव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्मुराबी, इस पाठ से हम एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस प्रश्न है, प्रथम बेबीलोनियन साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम्मुराबी के कार्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा साम्राज्य निर्माता के रूप में हम्मुराबी का मूल्यांकन कीजिए, अथवा हम्मुराबी के प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। इस तीनों प्रश्न एक ही रूप से हम इसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बेबीलोनियन साम्राज्य के जो संस्थापक सुमुअबुम द्वारा जो राजवंश की स्थापना की गई थी, उसके कार्यों का हम इस वीडियो में मूल्यांकन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उसका साम्राज्य किस प्रकार से विस्तार किया और उसके कौन कौन से वह महत्वपूर्ण कार्य थे जो उसके उपलब्धियों को दर्शाता है। बेबीलोन के जिस राजवंश की स्थापना सुमुअबुम द्वारा की गई, उस राजवंश का सबसे अधिक प्रतापी एवं प्रतिसंपन्न शासक हम्मुराबी था। हम्मुराबी के पिता का नाम सीन-मुबल्लिद था। हम्मुराबी ने तो बेबीलोन के जिस राजवंश की स्थापना देखते हैं कि सुमुअबुम द्वारा की गई, उस राजवंश का अगर हम सबसे प्रतापी राजा का नाम अगर हमको सामने आता है तो हम्मुराबी था। हम्मुराबी के पिता का अगर हम नाम देखते हैं तो सीन-मुबल्लिद था। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्मुराबी के पिता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह प्रश्न बन सकता है कि हम्मुराबी के पिता का नाम क्या था, तो सीन-मुबल्लिद था। हम्मुराबी ने 2123 ईसा पूर्व से 2123 ईसा पूर्व से लेकर के 2021 ईसा पूर्व तक शासन किया। 2123 ईसा पूर्व से 2081 ईसा पूर्व तक शासन किया। जिस समय वह सिंहासन पर होगा, उसके राज्य में सिपर से निपुर तक का प्रदेश लगभग संपूर्ण अक्काद था। यानी कि उसके राज्य में सिपर से निपुर जो प्रदेश था, वहाँ तक अक्काद संपूर्ण अक्काद के क्षेत्र में आता था। हम्मुराबी के समक्ष जो समस्याएं थी, एल्लम और इसी एल्मी नरेश ने पहले ही सुमेर पर अधिकार कर लिया था और अब एल्मी नरेश का पुत्र रिमसिन अक्काद को जीतना चाहता था। यानी कि जो सिपर और निपुर तक का जो प्रदेश था, जिसको संपूर्ण अक्काद कहलाता था, उसको जो था एल्मी नरेश का जो पुत्र था रिमसिन, वह अक्काद को यानी कि संपूर्ण सिपर तथा निपुर जो प्रदेश था, उसको जीतना चाहता था। इसीन हम्मुराबी एवं रिमसिन में से किसी की भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। यानी कि इसीन और हम्मुराबी और रिमसिन में से किसी को भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, सत्ता नहीं स्वीकार करते थे। अब देखते हैं हम्मुराबी का साम्राज्य विस्तार। सिंहासन रूढ़ होने के 6 वर्षों बाद हम्मुराबी ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। इसके विजय अभियानों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हम्मुराबी का प्रथम विजय अभियान। पहला है सिंहासन रूढ़ के 6 वर्षों बाद हम्मुराबी ने
अपने विजय अभियान प्रारंभ किया। इसके विजय अभियानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हम्मुराबी का प्रथम विजय अभियान। अपने शासन की 7वें वर्ष में हम्मुराबी ने सर्वप्रथम इरेक और इसीन को जीतने का प्रयास किया। अपने शासन के 7वें वर्ष में हम्मुराबी ने सर्वप्रथम इरेक और इसीन को जीतने का प्रयास किया, किंतु इसी मध्य उसे एलम और लारसा से भी युद्ध करना पड़ा। इस युद्धों में हम्मुराबी पराजित हो गया तथा इरेक एवं निपुर पर रिमसिन का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? रिमसिन का अधिकार हो गया। और इन युद्धों में क्या हो जाता है? हम्मुराबी पराजित हो जाता है और तथा इरेक एवं निपुर पर रिमसिन का अधिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त बेबीलोनिया का मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी भाग एलम नरेश ने अधिकृत कर लिया। अब बेबीलोनिया में दो शक्तियाँ थीं, दक्षिण में रिमसिन के नेतृत्व में एलमी राज्य तथा उत्तर में हम्मुराबी द्वारा शासित बेबीलोन। इस प्रकार से हमको बेबीलोनिया में दो शक्तियाँ दिखाई देती है, दक्षिण में रिमसिन के नेतृत्व में एलमी राज्य तथा उत्तर में हम्मुराबी द्वारा शासित बेबीलोन। यह कब दिखाई देती है? तो इन युद्धों में हम्मुराबी को पराजित होने के बाद दिखाई देती है। तो हम देखते हैं पराधीनता के 20 वर्ष। रिमसिन से पराजित होने के बाद हम्मुराबी ने लगभग 20 वर्षों तक कोई विजय अभियान नहीं किया और न ही अपने विरोधियों को परास्त करने का प्रयास किया। उसके शासनकाल में 11वें से 30 वर्ष के मध्य की सामरिक गतिविधि का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में विद्वानों का मत है कि उसे संभवतः एलम की सत्ता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। विद्वानों की यह धारणा एक यहूदी अनुच्छेद पर आधारित है। यहूदी अनुच्छेद में एलम के शासक कोडरलाओमर के नेतृत्व में शिनार, बेबीलोनिया के शासक अम्राफेल, हम्मुराबी, एलासार, लारसा के शासक एरियोक और यूटम, हिती के शासक तिलाल के द्वारा एक संघ बनाकर यहूदी नेता अब्राहम के साथ एक सैनिक संधि करने का उल्लेख है। इस संधि का उद्देश्य अरब जातियों को पराजित करना था। विद्वानों का कथन है कि यदि मुसरेफेल की हम्मुराबी था तो यह स्वीकार करना होगा कि उसने कुछ वर्षों तक एलम की सत्ता स्वीकार की। द्वितीय विजय अभियान। हम्मुराबी ने अपने शासनकाल के 30 वर्षीय द्वितीय विजय अभियान आरंभ किया। इस अभियान में उसे सफलता भी प्राप्त हुई। सर्वप्रथम उसने एलम को पराजित किया, तत्पश्चात लारसा पर अधिकार स्थापित किया। उसने रिमसिन को अपनी सत्ता मानने के लिए विवश किया। संपूर्ण दक्षिण को अधिकृत करने के पश्चात हम्मुराबी ने पश्चिम में सीरिया एवं पैलेस्टाइन पर अधिकार किया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित विजय अभियानों के द्वारा हम्मुराबी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य विस्तार का ज्ञान उसकी विधि संहिता से प्राप्त होता है। उसके साम्राज्य हम्मुराबी के जो भी साम्राज्य विस्तार था, उसकी साम्राज्य विस्तार का जो ज्ञान, जो जानकारी मिलती है वह उसकी विधि संहिता से मिलती है, जिसकी प्रस्तावना में अधिकृत नगरों की सूची दी गई है। उसकी प्रस्तावना जो है उसमें अधिकृत नगरों की सूची दी गई है। इस सूची में सर्वप्रथम निपुर, तत्पश्चात प्राचीन नगर एरिडो के नाम का उल्लेख है। इसके बाद उसकी राजधानी बेबीलोनिया का विस्तृत वर्णन है। तत्पश्चात इरेक, लारसा, सिपर, थीस तथा प्रज्ञा, इसीन, अकाद तथा निनवे आदि का वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि हम्मुराबी
सम्राट की समस्त जो शक्तियाँ थी उसको कुचल दिया। सम्राट की पद प्रतिष्ठा को तय किया, इस सीमा तक स्थापित किया। सम्राट की ओर से पारिवारिक नियमों का भी प्रतिपादन किया गया था। तो हम दोस्तों देखते हैं दूसरा में है आर्थिक सुधार। हम्मुराबी ने आर्थिक क्षेत्र विशेषकर कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। कृषकों को राजकीय सहायता देने का प्रबंध किया। सुमेर व अक्काद के मध्य तक विशाल नहर का निर्माण कराया गया, जिससे कि यह प्रदेश रावराव हो गया। अन्न भंडारण के लिए राजकीय अन्नागार की व्यवस्था की गई। उन्नत कृषि के लिए उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था की गई। कृषि की उन्नति ने आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि जो थी उसके शासनकाल में आर्थिक सुधार के लिए जो उसने काम किए वह था कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देना। उन्नत किस्म के बीजों को उसने क्या किया, व्यवस्था किया। कृषि की उन्नति ने आर्थिक क्षेत्र के विकास में क्या किया, इसके बाद महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम्मुराबी ने व्यापार की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके शासनकाल में दजला प्रांत नदियों में बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों का आवागमन आरंभ हो गया। इस काल में आंतरिक एवं विदेशी व्यापार की पर्याप्त वृद्धि हुई। तीसरा है सैन्य सुधार। अपने के अभियानों के दौरान हम्मुराबी का ध्यान सैन्य बदलाव की ओर आकर्षित हुआ, अतः उसने सैन्य व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। उसने अपने अभियानों के दौरान हम्मुराबी का ध्यान सैन्य बदलाव की ओर गया, तथा उसने सैन्य व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। सैनिकों के समाज में सम्मान का स्थान प्रदान किया। अपाहिजों एवं कुलीनों को छोड़कर अन्य सभी वयस्कों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता था। सैनिकों को भूमि खंड भी दिए जाते थे, जिनका वे विक्रय नहीं कर सकते थे। सेना का सर्वोच्च नियंत्रण एवं निर्देशक स्वयं हम्मुराबी था। चौथा है दासों की स्थिति में सुधार। दासों के संबंध में बेबीलोन के कानून सुमेर के कानून से अधिक उदार थे। दासों के संबंध में बेबीलोन के कानून सुमेर के कानून से अधिक उदार थे। हम्मुराबी के एक कानून के अंतर्गत प्रावधान था कि ऋण के बदले दासी बनाई जाने वाली स्त्रियों को 4 वर्ष उपरांत स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती थी। अन्य प्रावधान के अनुसार किसी स्वामी के दासी की संतान हो जाती थी तो स्वामी को उस दासी को बेचने का अधिकार नहीं था। पांचवा है न्याय एवं दंड व्यवस्था में सुधार। हम्मुराबी से पूर्व ही सुमेर में प्राचीन कानूनों को संग्रहित कर विधि संहिता का रूप दे दिया गया था। हम्मुराबी की विधि संहिता उसी का संशोधित एवं परिष्कृत रूप है। सुमेरियन काल में मंदिरों में न्यायालय होते थे तथा पुजारी न्यायाधीश का कार्य करते थे। हम्मुराबी ने इस व्यवस्था को समाप्त किया। उसने राजकीय न्यायालयों की स्थापना की, जिनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। न्यायालयों का निरीक्षण भी सम्राट स्वयं करता था तथा पक्षपात एवं गलत न्याय करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती थी। उचित न्याय प्राप्त न होने पर उच्च न्यायालय में अपील की जाती थी। नागरिकों को सम्राट के पास पुनरावलोकन का भी अधिकार था। सुदूर नगरों में पुनरावलोकन का कार्य हम्मुराबी के प्रतिनिधि संपन्न करते थे। न्यायालयों में वकील नहीं होते थे, वरन आदि व प्रतिवादी स्वयं अपनी वकालत करते थे। झूठे आरोप करने पर कठोर दंड दिया जाता था। हम्मुराबी के समय की दंड व्यवस्था सुमेरियन दंड व्यवस्था से मिलती जुलती थी। झठे झाटियम समाचार जैसे को तैसा के नियम का पालन किया जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही दंड दिया जाता था। सुमेरियन दंड व्यवस्था की अपेक्षा हम्मुराबी दंड व्यवस्था अधिक कठोर थी। छठा है जनहित कार्य। जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए हम्मुराबी ने निम्नलिखित कार्य किए।
पहला है दजला नदी की बाढ़ से सुरक्षा, फारस की खाड़ी एवं किस नगर के मध्य एक नहर का निर्माण कराया। दूसरा है फुरात नदी के ऊपर निर्मित पुल की सहायता से नदी के दोनों किनारों पर बेबीलोन नगर का विकास करना संभव हो सका। तीसरा है नाखुस निसी नामक नहर खुदा कर सुमेर व अक्काद के बड़े भाग को कृषि योग्य बनाया। चौथा है अनेक किलों या मंदिरों का निर्माण कराया। निष्कर्ष, संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि बेबीलोन की सीमाओं का विस्तार करने, उसे समृद्ध बनाने एवं प्रशासन को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में हम्मुराबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम्मुराबी अपने राजवंश का सर्वाधिक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसका शासनकाल बेबीलोन का उत्कर्ष काल था। तो आज के इस वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में जो उत्तर जाना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमने प्रकाश डाला। और इस प्रकार से आज के यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। और हम बेबीलोन साम्राज्य के संस्थापक हम्मुराबी के जो भी कार्य का मूल्यांकन और किया कि वह किस प्रकार का राजा था और उसने क्या किया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या कार्य किए, और वह एक महान शासक के रूप में किस लिए जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उससे जुड़ पाएँ। और अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो किसी तैयारी में हैं या फिर BA MA में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी हमारे वीडियो से कुछ उनको भी फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।